नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए शुरुआत कमजोर और कमजोर शुरुआत के बाद एक अच्छी रिकवरी तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन ठीक ठाक रिकवरी के बाद वापस स्टेबल होकर मार्केट अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इंडेक्स के लिहाज से देखा जाए तो इंडेक्स में कोई बहुत ज़्यादा ना आउट परफॉर्मेंस है ना अंडर परफॉर्मेंस है। रफली फ्लैट टू नेगेटिव है सेंसेक्स, फ्लैट टू नेगेटिव है निफ्टी, फ्लैट टू पॉजिटिव है निफ्टी बैंक। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में है, स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % नीचे है। एडवांस डिक्लाइन 1252 शेयर तेजी में है और करीब 1340 शेयर जो कि मंदी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज का की अंडर परफॉर्मर है आईटी, जो कि शुरुआत गिरावट साथ हुआ, रिकवरी आई लेकिन कोई बहुत बड़ा फायरवर्क नहीं है वहाँ पर, 2-3% नीचे अभी भी है। सपोर्ट किया पीएसयू बैंक्स ने, सपोर्ट किया ऑटो ने, जो कि लोअर लेवल से रिकवरी के साथ कामकाज कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पंकज सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। पंकज सर से बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। पंकज सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो आपको, आपके परिवार को, सबको नववर्ष की नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी मार्केट्स को लेकर आप क्या टेक रख रहे हो, क्योंकि वीकेंड पे बहुत ज़्यादा हल्ला था आईटी को लेकर कि आज आईटी ख़त्म हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हुआ नहीं ऐसा कुछ, लेकिन 2-3% नीचे खुलकर आईटी स्टेबल है। क्या किया जाए? जी, गुड आफ्टरनून सुमित जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और सुमित जी, आपको, आपके पूरे परिवार को, टीवी 9 पूरे परिवार को शारदीय नवरात्र महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सुमित जी, देखिए, आईटी के अंदर जो इम्पैक्ट आना है वो टाइमली आ चुका है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा बम फूटा नहीं है यहाँ पे, बट एक ऑब्वियस रिएक्शन है मार्केट के अंदर की, जो मार्केट की ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो दिखा रही है। और स्ट्रेंथ बेशक थोड़ी सी कम लग रही है, आईटी ड्रैगिंग है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोअर लेवल से सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए यहाँ पे आईटी के स्टॉक्स को। और स्टैगर्ड वे में आईटी एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट का जो रुझान है वो साइडवेज पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर वो कल के आईटी वाली अगर न्यूज नहीं आती तो शायद हम लोग आज बहुत तगड़ी रैली के साथ में विटनेस करते। जो भी दिक्कतें आ रही हैं सर, ये मुझे लगता है कि ये बाहरी मार्केटों की वजह से इंडियन मार्केट के अंदर एक प्रेशर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जहां तक हम लोग निफ्टी की बात करते हैं यहाँ पे, तो 25,375 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। 25,200 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है यहाँ पे, और उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके चलना चाहिए। अगर कहीं डिप आती है यहाँ पे 25,300 25,280 की रेंज में, तो डेफिनेटली इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट जो है वो आने वाले 3 से 4 सत्रों में बढ़िया देखने मिल सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी लोअर लेवल से काफी अच्छा रेजिलियंस दिखाया है। 55,780 55,800 की रेंज में ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। बैंक स्पेस के अंदर मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी बुल रन यहाँ से शुरू होनी चाहिए। और जो अल्टीमेट टारगेट रहेंगे यहाँ पे, अगर थोड़ा सा आप लंबा नजरिया रखते हैं यहाँ पे, तो 56,800 57,500 की जो लेवल्स है वो आती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो फिलहाल मेरा ये मानना है कि बाय ऑन डिप्स की एक स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। बहुत बड़ा पैनिक मार्केट के अंदर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली जिस सेक्टर्स के अंदर प्रेशर नजर आ रहा है वहां पे तुरंत बाइंग की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। स्टैगर्ड वे में आईटी के अंदर कोई चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर हम लोग जो है पोजीशंस बना के चल सकते हैं सर। तो पंकज सर, दूसरा जो पहलू आज बचा रहा था बाजार को, वो था निफ्टी पीएसयू बैंक। यहां से कुछ सपोर्ट आ रहा है एक, और थोड़ा बहुत ऑटो से। सो क्या इन दोनों में है इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ? सर देखिए, पीएसयू बैंक बीच में चला काफी, और वो बाकी चलते चलते दोबारा फिसल जाता है, लेकिन ऑटो के अंदर बट ऑब्वियस स्ट्रेंथ जरूर नजर आ रही है सर। देखिए, जीएसटी के रिफॉर्म्स का एक बड़ा रोल जो है यहाँ पे प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर हम लोग इंडेक्स वाइज भी अगर देखते हैं ऑटो इंडेक्स में, तो 6 से 8% की अच्छी खासी रैली हम लोग यहाँ से विटनेस कर सकते हैं ऑटो के अंदर स्पेशली। और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा और टीवीएस मोटर्स, स्पेशली जो टीवीएस मोटर्स हैं, ये ओवरऑल काउंटर्स जो है ये बढ़िया लग रहे हैं ऑटो के अंदर। तो मुझे लगता है कि
ऑटो बढ़िया प्ले आउट कर सकता है, और चुनिंदा जो स्टॉक्स है टीवीएस मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है। तो आपको एक राय ऑटो स्पेस को लेकर भी दी गई है। जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। कहां पर आज खरीदारी है, कहां पर आज बिकवाली देखने को मिल रही है। अदानी समूह आज ऑन फायर है, सेकेंड डे। अदानी इंटरप्राइजेज, बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट, इटर्नल सब में खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों में पूरा आईटी है, जहां पर आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। आप कोई भी नाम उठा लो आईटी का, सभी दबाव में आज कामकाज करते हुए, चाहे टेक महिंद्रा हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो, सभी के सब दबाव में है। मिड कैप पे भी आज खरीदारी सेलेक्टिव अदानी स्टॉक्स के अंदर आपको दिखाई पड़ेगी, जहां पर मिड कैप स्पेस में आज बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आज गिरने वाले शेयरों की बात करें, मिड कैप में अदानी टोटल है, हुडको है, एबीएफआरएल है, मुथूट फाइनेंस है खरीदारी में। गिरने वालों में एम्फेसिस है, कोफोर्ज है, परसिस्टेंट है, ग्लेनमार्क है। चार में से तीन आईटी जो कि दबाव में ही कामकाज कर रहे हैं। स्मॉल कैप में हिंदुस्तान कॉपर आज लीड कर रहा है न्यूज फ्लोज के बीच में। अनंतराज, एनबीसीसी, गार्डन रीच यहाँ पे खरीदारी है। बिकवाली है जेंसार टेक में, साइंट में, पूनावाला फिनकॉप में, सेजिलिटी में, जहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। पंकज सर, अदानी समूह कैसे रीड कर रहे हो? अदानी इंटरप्राइजेज में बढ़िया तेजी है, पोर्ट में अच्छी तेजी है, पावर में अपर सर्किट है, यहाँ क्या करें? देखिए, हिंडनबर्ग की जो खबर के बाद में, और जो क्लीन शीट सेबी की तरफ से अदानी के पूरे समूह को मिली है, उसके बाद में ही ये पूरा की पूरा जो चंक है, ये पूरा की पूरा जो सेक्टर है, वो बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट काफी ट्रेडिंग के जो स्विंग्स है इसके अंदर पिछले 2 दिनों में देखने मिले, और आज तो कंटिन्यूअसली हायर हाइज लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर बनाते जा रहा है। मुझे लगता है कि अदानी एंटरप्राइजेस की जो बेसिक तासीर है थोड़ी एग्रेसिव है, और एग्रेसिव काम करने में ही मजा है अभी फिलहाल के मार्केट के अंदर, क्यों तो जिस हिसाब से इसकी जो मूवमेंट होती है इवन ऑप्शंस के अंदर भी, वो काफी बढ़िया लगती है। और एक डायरेक्शनल ट्रेड होता है यूजुअली। अगर ये गिरना शुरू होता है तो बिकवाली करके भी बढ़िया पैसा बन सकता है यहाँ पे, और अगर ये जब तेजी में रहता है तो इसके कहने ही कुछ और होते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी नाम आपने लिए हैं अदानी के, ये तो सब बढ़िया ही है, लेकिन अगर हम लोग ट्रेडिंग के लिहाज से देखते हैं, अगर स्विंग के लिहाज से अगर देखते हैं, तो अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर एक बढ़िया मूव लगता है। मुझे लगता है कि 2610 की रेंज में अगर दोबारा ये काउंटर मिले तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप दूंगा मैं यहाँ पे, 2.5 से 3% के आसपास का। मुझे लगता है कि 2540, 2545 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और आने वाले 2 से 3 सत्रों के अंदर इसके अंदर 2750 से 2800 की रेंज देखने अगर मिली तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं रहेगी। ओके, तो अदानी इंटरप्राइज को लेकर भी आप एक राय सुन रहे थे। चलिए, अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करेंगे आपके सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी पंकज जी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। माध्यम आपकी स्क्रीन पर है, 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है, और इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो आया है टाटा मोटर्स को लेकर। मिथिलेश दुरानी साहब का, ये पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। पंकज सर, पूरी ऑटो की रैली में ये आराम से पीछे खड़ा रहा और अभी भी चलने का नाम नहीं ले रहा है, क्या करें? जी देखिए, टाटा मोटर्स पर्टिकुलरली ये जो काउंटर है सर, जब भी हम बात करते हैं तो इसका जरूर जिक्र तो होता ही है, लेकिन ऑटो स्पेस के अंदर सबसे लगाट जो है ये टाटा मोटर्स के अंदर जो मूवमेंट्स है वो देखने मिलती है। मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई बड़ी रैली विटनेस होने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स है उस हिसाब से देखते हैं तो सबसे वीक काउंटर ऑटो के अंदर जो है ये टाटा मोटर्स लगता है। मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स के अलावा जो अभी हम लोग दो स्टॉक्स का जिक्र कर रहे थे कि टीवीएस मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे काउंटर्स जो है वो बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपकी पोजीशन इसके अंदर ऑलरेडी है यहाँ पे, तो पोजीशन को एग्जिट कर कर इसी सेक्टर के जो टॉप टॉप परफॉर्मर्स हैं उसमें आप पैसा लगाए, ताकि जल्दी जो अगर लॉस भी अगर हो रहा है तो रिकवरी होने के चांसेस थोड़ा सा फास्ट बन जाते हैं। टाटा मोटर्स की अगर ऊपरी रेंज अगर हम लोग देखते हैं तो 740 760 की रेंज में एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहा है, और नीचे इसका जो डाउनफॉल है वो काफी कन्विंसिंग लगता है। अगर ये गिरना अगर स्टॉक शुरू होता है तो 640 का एक तगड़ा सपोर्ट है, एक टेंटेटिवली
8-9% के नीचे अगर वो लेवल तोड़ देगा तो काफी बड़ी जो है डिक्लाइन इस काउंटर के अंदर देखने मिल सकती है। ओके। गुंजन जी का सवाल है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन जी आपकी हौसला अफजाई के लिए। उन्होंने पूछा है कि उदयपुर सीमेंट के शेयर लें या जेके लक्ष्मी के शेयर लेने चाहिए, इन दोनों में क्या करना चाहिए? जी सर, देखिए अगर हम उदयपुर सीमेंट की स्टॉक्स की अगर बात करते हैं तो करीब 36 रुपए के आसपास ये काउंटर फिलहाल ट्रेड होते हुए नजर आया है। अगर रिसेंट हाइस देखते हैं तो 37.90 के आसपास से ये स्टॉक अभी रिसेंट हाई की तरफ गया हुआ था, और अभी भी ये फिलहाल 36 रुपए 20 पैसा 25 पैसा और फिगर्स के अंदर ये फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल सीमेंट्स के काउंटर्स में भी अच्छी खासी जो है वो मोमेंटम नजर आती है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक थोड़े से लंबे लिहाज से अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो जरूर एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। अभी फिलहाल पिछले 4-5 दिनों से एक बहुत कंसोलिडेटेड टाइट रेंज के अंदर ये काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि एक 37 के ऊपर एक काउंटर एक बार चलना शुरू हो जाए तो अच्छी खासी मोमेंटम इसके अंदर देखने मिल सकती है। 41 के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। और जहां तक बात हम लोग जेके लक्ष्मी की अगर करते हैं तो काफी प्रोमिनेंट काउंटर लग रहा है, लेकिन एक बेस बनाया हुआ है 880 890 की रेंज में, और उसी बेस के आसपास एक काउंटर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 1% मोर और लेस की बात है यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये बेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओवरऑल मार्केट अगर थोड़ा भी साथ देता है तो काफी अच्छे तरीके से ये काउंटर चल सकता है। वॉल्यूम्स के इसके कोई ज्यादा इतने ज्यादा कंसर्न्स नहीं है, डिसेंट वॉल्यूम्स के अंदर काम होता है। अगर ये काउंटर 910 के ऊपर ट्रेड होना शुरू करे कभी भी तो डेफिनेटली एक एग्रेसिव बाइंग इसके अंदर की जा सकती है। हालांकि थोड़ा सा प्रिएम्प्ट कर रहा हूँ, 20 डेमा के आसपास ये स्टॉक आने की संभावना है 910 से 915 की रेंज में, और उसके बाद में ये काउंटर के अंदर एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है जो कि आपको 975 1000 की लेवल तक लेके जाएगी। ओके। वैभव यादव साहब का एक सवाल है जो कि हमारे मेंबर भी हैं। ये पूछ रहे हैं कि बजाज हाउसिंग आईपीओ के दाम पर इनको अलॉट हुआ था, तो इन्हें गेन तो आ रहा होगा ऑब्वियसली, लेकिन अभी 114 रुपये पर है, क्या करना चाहिए? और अगर डायरेक्टर साहब जरा इसका चार्ट लाइए आप 6 महीने का, सिचुएशन वहाँ आपको दिखाई पड़ेगी। ये 6 महीने से 120 रुपये से 114 रुपये के बीच में ही खड़ा हुआ है, और साल भर या वाईटीडी में भी इसने बहुत कोई कमाल नहीं किया है। लिस्टिंग के बाद चला था, उसके बाद से हल्का पड़ा हुआ है। सो क्या करा जाए पंकज सर, क्या करें इसमें? देखिए, इसकी आईपीओ की जितना शोर हल्ला हुआ और वो अपने रेपुटेशन के हिसाब से चला नहीं है काउंटर, ये तो फॉर श्योर है। मतलब ये बिल्कुल ओपन सीक्रेट बात है। लेकिन कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है सर। अगर आप चार्ट्स के ऊपर फिलहाल जाइए मत इसमें, क्यों तो आज जिस तरीके की एक 7% के आसपास की एक मंदी इसके अंदर देखने मिली, बड़े ड्रैगिंग के अंदर ये काउंटर को खरीदना चाहिए। और इसका जो होराइजन है, मुझे लगता है मेरी पर्सनल फीलिंग क्या है कि ये 1 साल 2 साल के लिए नहीं, ये 5-10 साल का काउंटर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर ये 500-600 रुपए तक के दाम दिखा दे तो। लेकिन टेक्निकल्स के ऊपर इस तरीके की बात करना भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन काउंटर के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। आने वाले समय में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है ये काउंटर। होल्ड करके चलना है, 5-10 साल का नजरिया रख के चलेंगे तो बहुत ही बढ़िया वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। तगड़ा जो अल्फा जनरेट हो सकता है यहाँ से, तो मेरे हिसाब से इसको होल्ड ही करना चाहिए। कोई भी गिरावट है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे स्टार्टेड वे में आप इसमें एसआईपी के जरिए भी पैसा लगा के चल सकते हैं। ओके, तो आपका नज़रिया आपको काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा। कंपनी में खराबी नहीं है, बस ड्यूरेशन बढ़ाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सुशांत जी के पास है अदानी टोटाल के शेयर, और उन्होंने खरीदारी कर रखी है 917 रुपये के दाम पे। अभी उनका कहना है कि उन्हें काफ़ी लॉस हो रहा है। अब क्या करना चाहिए इन्हें? जी सर, फिलहाल 770 के आसपास चल रहा है। 18% की तेजी देखने मिलने के बावजूद भी इनका लॉस जो है काफी तगड़ा दिख रहा है यहाँ पे। फिलहाल तो एडिशन की कोई सलाह नहीं रहेगी। देखना होगा कि ये आने वाले समय में कैसे परफॉर्म होता है, क्यों तो ये सेबी की क्लीन चिट के बाद में ही लास्ट सेशन में और आज के सेशन में एक बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट यहाँ पे देखने मिली। और 605 से लेकर ये 770 तक की एक छलांग यहाँ पे देखने जरूर मिली है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन
होल्ड करके चलना चाहिए। आज के दिन का जो लो है उसको मेंटेन करके चले। हालांकि इसका लो भी करीब करीब 650 के आसपास का है। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन जरूर कर सकते हैं, लेकिन 5-6% का एक ड्रैग जो है वो ग्रेजुअल नजर आता है। अगर पिछले 2 दिनों से स्टॉक जिस तरीके से चला है, तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होगी जो लोअर लेवल के ऊपर जिन लोगों ने खरीदा है। ये स्टॉक 740 730 की रेंज में अगर आता है तो जरूर इसमें खरीदारी करके चले। 650 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और ताकि आपका एवरेज भी जी। अच्छा खासा बन जाएगा। और जैसे ही इसके अंदर ऊपर आए तो फिर सेल करने की सलाह रहेगी। ओके। एक सवाल आया है दीपक गुप्ता जी का, ट्रेंट को लेके। इन्होंने 4700 रुपए के दाम पर शेयर खरीद रखे हैं 30, और 3 साल का इनका व्यू है। अभी 6 महीने हो चुके हैं। हालांकि इन्होंने एक अच्छी चीज़ क्या करी कि जब पूरी फॉल आ चुकी थी उसके बाद एंटर किया है। सो अब ये क्या कर सकते हैं? जी, काउंटर काफी लुक्रेटिव लगता है सर ये। हालांकि पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से ये काउंटर कंटिन्यूअसली लोअर लोस के एक फॉर्मेशंस बनाते हुए नजर आया है, और गिरावट काफी परसिस्ट होती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आके ये काउंटर 5050 के आसपास आकर ये एग्जॉस्ट होने की साइंस दिखा रहा है यहाँ पे। अगर अगर थोड़ा होल्ड करके चले इसको, एक 4900 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, तो काफी अच्छे मूव्स हम लोग इसके अंदर विटनेस कर सकते हैं। 4900 का जो स्टॉप लॉस रहेगा ये डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग बेसिस के ऊपर रहेगा। इसको मेंटेन करके चलना है, जो कि आपका ट्रेल स्टॉप लॉस होगा। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम आप लॉस में तो नहीं रहोगे। मोमेंटम इसके अंदर जब भी पिक होगा तो ये स्टॉक 5% 10% चलने में कोई कभी आगे पीछे देखता नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस काउंटर को होल्ड करके चलना चाहिए सर। तो फिलहाल तो बने रहने की राय यहाँ पे आपको दी गई है। एक स्ट्राइड्स फार्मा शॉर्ट टर्म के लिए पूछा है श्याम रॉय साहब ने कोलकाता से। अब इसमें बने रहें या निकल जाएं? जी, स्ट्राइड फर्मा। जी। जी सर, देखिए, जिस हिसाब से इसका एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, कोई बड़ी स्ट्रेंथ इसमें नजर नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से अगर आप छोटे अवधि के निवेशक है यहाँ पे, तो 840 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें यहाँ पे, और ट्रेड को कैरी करके चले। फिलहाल अगर आप छोटे अवधि के प्लेयर है तो 840 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके मोमेंटम जब आएगा इसको तो एंजॉय करने वाला टाइम रहेगा। लेकिन फिलहाल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। ओके, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप लॉन्ग जाइएगा, उस पर नज़र रखिएगा। इसके अलावा एक रेहान खान साहब का सवाल आया है। इन्होंने आईजीआई इंटरनेशनल जीमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में खरीदारी कर रखी है 460 रुपये के दाम पे। 5 से 10 साल का नज़रिया है, लेकिन आईपीओ अभी आया है। सो आपके पास बहुत चार्ट तो नहीं होंगे, लेकिन क्या करें इसमें? देखिए, ये काउंटर अभी छोटे टाइम फ्रेम पे और बड़े टाइम फ्रेम पे भी, दोनों टाइम फ्रेम के ऊपर 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक 20 डेमा के आसपास का एक सपोर्ट लेने का एक चांस दिखता है, वो 360 का। अगर 360 कन्विंसिंगली तोड़ देता है तो एक 320 तक की गिरावट यहाँ पे नजर आ रही है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, मुझे लगता है कि अगर ये 330 340 की रेंज में अगर एक बार आता है तो 310 रुपए का जो स्टॉप लॉस है उसको मेंटेन करके चले। हालांकि इसका जो बेस है 320 के आसपास का है, मैं उसके थोड़ा नीचे 310 का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। फिलहाल जल्दबाजी नहीं करना है यहाँ पे खरीदारी करने की। 320 330 की 330 340 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। और आप इसको संभालिए। बेशक मुझे लगता है कि 440 460 रुपए तक की रेंज जो है वो देखने मिल सकती है। अब थोड़ा सा नजरिया वैसे भी लंबा ही रखना चाहिए यहाँ पे। ओके। रेनू सिंघल जी पूछ रही हैं कि जोमेटो में क्या करना है। 268 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। अब प्रॉफिट ले लेना चाहिए क्या? क्या कर रहे हो पंकज सर आजकल आप जोमेटो में? सर देखिए, बहुत ही बढ़िया काउंटर है। जिस हिसाब से अभी रेटिंग्स भी इसके ऊपर देखने मिली है वो भी काफी स्ट्रांग देखने मिली है। हालांकि मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों से शेयर करके रखा हुआ है, काफी पहले से रखा हुआ है। और अभी भी ये स्टॉक जो है ये कंटिन्यू हम लोग होल्ड किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इसके अंदर स्विंग ट्रेड्स भी अगर लेते हैं यहाँ पे तो बहुत बढ़िया स्विंग्स देखने मिल रहे हैं। एक राउंडेड टॉप यहाँ पे देखने मिला, और कंटिन्यूअसली उसके बाद में जो है
काउंटर बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से इसको होल्ड करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 375 400। एक स्विंग के टारगेट्स मैं बता रहा हूँ, बाद में अगर 375 के बाद में इसको रिविजिट करना चाहिए। राजू तिवारी जी का एक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने 8 रुपए के दाम पे रोटो पंप ले रखा है और 80-83 रुपए चल रहा है सारे एडजस्टमेंट्स के बाद। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या है। इनको लग रहा है कि एक गुड लेवल है पिरामिडिंग के लिए। आपको भी लग रहा है क्या? तो देखिए, पिरामिडिंग के लिए तो मैं अगर सही कहूँ यहाँ पे तो ये 200 डीमा के नीचे स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। सबसे पिरामिडिंग के लिए जो भी रिक्वायर्ड जो चीज होती है वो मुझे लगता है कि वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। जब तक कोई स्टॉक के अंदर बड़ा वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा तब तक आप पिरामिडिंग करने जाएंगे या फिर इस तरीके की जो फैंसी एडिशंस आप देखना चाहते हो यहाँ पे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल कि आपके पास में कोई बड़ी न्यूज हो इससे। मुझे लगता है कि 82 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। बेस इसका करीब करीब 79.80 का बना हुआ है। मैं उसके थोड़ा नीचे, मैं 78, अगर थोड़ा सा और भी कंजर्वेटिव जाऊं मैं यहाँ पे, तो 75 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर मेंटेन करना चाहिए। मोमेंटम इसके अंदर ठीक ठाक लगता है। अगर स्टॉक चलना शुरू भी हो जाता है तो 90-95 तक की लेवल्स नजर आती है। इससे बड़ी जो लेवल्स है वो फिलहाल निकल के नहीं आती है। तो बहुत लंबा नजरिया तो नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस 75 का मेंटेन करें और जो ऊपर की साइड में जो टारगेट है 90 से 95 की रेंज का आप मेंटेन करके चल सकता है। तो 90 से 95 के आसपास तक का आप एक टारगेट देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी कॉस्ट 8 रुपए की है, सो आप उसके हिसाब से भी एक बारी नज़र रखिएगा। अब एक सवाल आया है अजय मनुजा साहब का, मेंबर भी हैं हमारे। इनके पास आईओसी के सितंबर का फ्यूचर लिया हुआ है 141 रुपए के दाम पर। 154 रुपए का इनका टारगेट है। क्या ये इस महीने आ सकता है? तो देखिए, ये बेसिकली काउंटर काफी बढ़िया और शांत तरीके से ऊपर जा रहा है। ये महीने की तो मैं बात नहीं करूं, लेकिन जरूर इसके अंदर 155 160 रुपए तक के टारगेट्स जो है वो आसानी से देखने मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि पोजीशंस इनकी रोल और होनी चाहिए, क्यों तो इस मंथ का जो ऊपरी लेवल का जो दिख रहा है वहां पे 153 के आसपास की एक लेवल समझ में आ रही है यहाँ पे। लेकिन ये अचीव होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है अभी के मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। लेकिन जो अल्टीमेट टारगेट्स हैं 155 160 के लिए प्ले आउट जरूर किया जा सकता है। पोजीशन अगर रोल ओवर होती है तो थोड़ी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, तो वो हिसाब से आप 1-2 रुपए आगे पीछे करके चल सकते हैं। मिर्ज़ा यामिन अहमद साहब के पास एक सवाल है और इस पे आपकी एक राय चाह रहा हूँ मैं। इनके पास जो भी शेयर हैं उसमें सब में इनको बोनस, स्प्लिट्स, डीमर्जर वो सब मिलते रहते हैं। मिसाल तौर पे मदरसन, मिसाल तौर पे एनबीसीसी, एनएमडीसी, जियो, सीमेंस। सो अभी इनका पोर्टफोलियो का साइज़ बढ़ता जा रहा है। कोई तरीका है क्या इसको ठीक करने का? सर, कोई स्टॉक्स अगर मेरे को एक एक अगर समझ में आए तो मैं देख के बताऊं। नहीं नहीं, तो इनका व्यू आपसे स्टॉक को लेकर नहीं है, एक बिहेवियर को लेके है। तो पंकज सर, अगर किसी के पास कई सारे शेयर हैं और वो शेयर्स की वजह से उसका पोर्टफोलियो बढ़ता चला जा रहा है, मतलब मल्टीपल डीमर्जर और बोनस और स्प्लिट की वजह से, तो वो क्या कर सकता है? कोई तरीका आप सुझा रहे हो क्या? इसमें कुछ सोच सकते हो क्या इसमें आप? सर देखिए, जो आमतौर पे मुझे जो लगता है कि हम लोग थोड़ा सा अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो एज के हिसाब से उसको देखना चाहिए कि आपका टेन्योर कितना है। सेक्टर वाइज पोर्टफोलियो कैसा है वो भी देखना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पर्टिकुलर स्टॉक्स के बीटा को बहुत क्लोजली हम लोगों को मॉनिटर करना चाहिए, तो एक असेंबल्ड पोर्टफोलियो जो है वो बन जाता है। अगर कोई सीमेंस भी कैरी कर रहा है और क्यूमेंस भी कैरी कर रहा है और एबीबी भी कैरी कर रहा है, तो हो सकता है कि जब कैपिटल गुड्स स्टॉक्स के अंदर एक बड़ी रैली आ रही है तो ये तीनों स्टॉक्स चल जाए। जब ये टूटेंगे तो तीनों की तीनों टूट जाएंगे। तो आपका क्या रिस्क का एपेटाइट है ये भी समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से इनका जो सवाल है अगर उसको ध्यान में रखते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। और सेक्टरल रोटेशन जैसे जैसे समझ में आता है उस सेक्टर्स के अंदर हम लोग अगर पैसा डिप्लॉय करते हैं तो नेचुरली थोड़ा पैसा मिलने का जो है चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन आपको वो ट्रेडिंग के जोन में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो आपको एक राय दी गई है। आम तौर पे सर कभी जब आपका नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जाएं तो आप ये कर सकते हो कि अपना कैपिटल फ्री करते जाओ और फ्री के शेयर रखते जाओ। उससे ये हो सकता है कि आप एटलीस्ट एक कैपिटल के साथ रहोगे और आप नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाओगे और आपका थोड़ा थोड़ा कैपिटल आप फ्री में रखते हुए चले जाओगे फ्री शॉर्ट्स के तौर पे। तो उस पार्ट को भी आप एक तरीके के तौर पर देख सकते हो। रेस्ट चॉइस इज ऑलवेज योर्स। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया है डैम कैपिटल के ऊपर श्रीकांत जी का। इन्होंने 500 शेयर लिया हुआ है 320 रुपए के दाम पे। अब बहुत पुराने चार्ट्स तो नहीं है इसके भी, क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए 260 के आसपास फिलहाल ये चल रहा है और पिछले मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन का और आज का सेशन का ही इसके अंदर जो मोमेंटम है वो करीब करीब 9% से 10% के आसपास यहाँ पे देखने मिल रहा है। 320 की खरीदारी है, आने में डेफिनेटली थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अभी 275 के आसपास इसका जो है 200 डिमा विटनेस हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि 275 से एक बार ये स्टॉक रेजिस्ट होगा और वहां से दोबारा एक बार रिट्रेस की लेवल जो है वो करीब करीब 260 के आसपास रहेगी। थोड़ा ट्रेडिंग करते रहिए। आज के और कल के जो वॉल्यूम्स है इसके अंदर काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ में ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ से ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो 275 280 के आसपास ये काउंटर एक बार छोड़े, अगर दोबारा रिट्रेस होता है 260 के आसपास तो बाय करे, एल्स 295 के ऊपर ये काउंटर के अंदर बड़ी तेजी नजर आती है। तो आपको एक राय दी गई है डैम कैपिटल 290 के ऊपर कहीं निकलता है तो यहाँ पे शायद तेजी और एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ सकती है। एमआरएफ को लेकर एक सवाल आ रहा है कि सर क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एमआरएफ के अंदर या बने रहना चाहिए? एक तो बड़ा हाथी शेयर है, करा क्या जाए इसमें? सर देखिए आज 2-2.5% बढ़ा है। मैं न्यूज अभी पूरी पक्की ध्यान नहीं है, लेकिन आज सुबह में ही पढ़ने आई हुई थी और न्यूज एमआरएफ के लिए थोड़ा सा जरूर निगेटिव रहा हुआ है आज का। मैं बहुत साफ तरीके से तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली ये जो काउंटर है ये कभी इंट्राडे के लिए देखना ही नहीं चाहिए। लंबी अवधि के लिए रखें और काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, सेक्टर का सबसे लीडिंग काउंटर है। मैं ये काउंटर को मतलब मैं 5,000 से मैं ट्रैक करता हूँ सर, आज 1,55,000 के आसपास आ गया है ये। और बहुत करीबी लोग हैं जिनके पास में इसके स्टॉक जो है वो 5,000 की लेवल से मैं देख रहा हूँ उनके पोर्टफोलियो में कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। कभी स्प्लिट होता नहीं है यूजुअली। तो मुझे लगता है कि इसको होल्ड करके चले। 1,75,000 से लेके 2 लाख रुपए तक के रेट्स जो है वो आने वाले 3-4 साल में जरूर देखने मिल सकते हैं। 1,75 2 लाख तक के लेवल आएंगे, ये बात सही है। मतलब पंकज सर उसी ड्यूरेशन में शायद मैंने भी जब एंकर शुरू किया तब भी मैं भी इसको वही 3,000 3,500 4,000 से देख रहा हूँ और चलते 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 शेयर आज यहाँ पहुँच गया। क्या ही ज़बरदस्ती सी दिखाई है। आदर्श पांडे साहब पूछ रहे हैं कि इन्होंने अदानी पावर के शेयर लिए हुए हैं, इसमें क्या करना चाहिए? ये 5% मतलब आज 1:5 स्प्लिट भी हो गया, अब इसमें क्या करें? सर देखिए बहुत बढ़िया स्टॉक है और टाटा पावर अदानी पावर जैसे काउंटर्स के अंदर हम लोगों ने काफी बड़ी रैली भी देखी है। आज की अगर आप कैंडल देखते हैं 20% बढ़ी और कंप्लीट मतलब बहुत ही डोमिनेंट मारूबोजू बना हुआ है यहाँ पे। होल्ड करने की सलाह रहेगी। नो वंडर अगर यहाँ से ये 190 रुपए 200 रुपए तक भी चला जाए तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, बेचना नहीं है। हालांकि अगर पीछे देखें हम लोग तो काफी इसके अंदर गिरावटें भी हम लोगों ने विटनेस करी हुई है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये काउंटर जो है ये और भी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि 200 रुपए तक के टारगेट्स बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है अदानी पावर के रेफरेंस में। आज वैसे भी पावरफुल परफॉर्मेंस अदानी पावर की तरफ से आती हुई दिखाई पड़ रही है, बढ़िया तेजी है यहाँ पे इनफैक्ट। आधार हाउसिंग गगन अग्रवाल साहब के पास है, 320 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 1.5 साल से इसे होल्ड कर रहे हैं। पूरा एनबीएफसी शांत है और ये भी शांत है, यहाँ क्या किया जाए? सर देखिए 532 के आसपास ये चल रहा है। बढ़िया काउंटर में एंटिसिपेशन देखने मिला है हम लोगों को, लेकिन देखिए मैं एक बहुत सिंपल स्टैट बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर यहाँ पे। 28 जून के 28 जुलाई का और आप देखिए कि 25 अगस्त का जो हाई है उसी के करीब करीब ये काउंटर अभी फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और यही इसका बेस है। अगर ये 3-4 दिन पहले की अगर लेवल एक बार क्रॉस कर दे 300 545 की
तो एक बहुत ओपन चार्टेड टेरिटरी में ये स्टॉक जो है ये जाते हुए नजर आएगा। और पिछले अगर वीकली अगर हम लोग बात करते हैं तो 7-8 वीक से एक बढ़िया चैनल में रहा है, सप्रेस हुआ नहीं है काउंटर। तो कहीं ना कहीं ये 530 के आसपास इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। इसको होल्ड करके चले। अगर यहाँ से नीचे अगर टूट भी जाता है तो 510 रुपए के आसपास इसमें और एडिशन करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 480 का यहाँ पे मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है टारगेट जो है 580, 610, 650 के देखने मिल सकते हैं। 580, 610, 650 ये जोन्स में कहीं जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है, लेकिन आपको जो रणनीति बताई गई है आप उसको ही फॉलो करिएगा। कुणाल खरबंदा साहब दुबई से मैसेज कर रहे हैं। अब ये आपसे राय पूछ रहे हैं दो सेक्टर पर, एक है शिपिंग और दूसरा है सीमेंट। इन दोनों में कुछ पिक कर पा रहे हो क्या आप? सर देखिए, शिपिंग के अंदर तो काफी बढ़िया मोमेंटम हम लोगों ने विटनेस भी किया हुआ है। अगर मैं छोटे काउंटर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SCI, ये बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आज करीब करीब 5% के आसपास की तेजी है और बढ़िया काउंटर परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है कि इसको होल्ड करके इसको ऐड करके चलना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। जिस तरीके की वॉल्यूम एक्टिविटी आज स्पेशली इसके अंदर SCI में देखने मिली है, बहुत ही अमेजिंग वॉल्यूम एक्टिविटी, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे रहा है ये वॉल्यूम। तो इसमें आप लेकर चले पोजीशंस। बाकी जो शिपिंग है या फिर आप जो HAL जैसे काउंटर जो डिफेंस से रिलेटेड है, या फिर मजगांव डॉक जैसे काउंटर्स है, JRSC है, ये काउंटर्स भी अच्छे खासे लग रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर शिपिंग का काउंटर देखते हैं तो SCI के अंदर हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा कन्विक्शन आ रहा है, ऐड करके चले। और दूसरा जो सेक्टर आपने सीमेंट का बोला है, देखिए अभी पूरा बोलबाला जो चल रहा है वो अदानी ग्रुप का चल रहा है, ACC, अंबुजा, ये दो स्टॉक्स के ऊपर नजरें रहेगी। लेकिन स्पेशली मेरा कन्विक्शन अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि अंबुजा के अंदर एक बढ़िया जो है वो एंटिसिपेशन नजर आ रहा है। 600 के ऊपर एक ब्रेकआउट यहाँ पे नजर आ रहा है, 601 टू बी वेरी प्रिसाइज। उसके ऊपर एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 2-2.5% के आसपास से स्टॉक अभी भी चला हुआ है। और ½ % अगर यहाँ से चल जाए ये काउंटर तो मुझे लगता है कि एक बड़ी रैली इसके अंदर आ सकती है। 630, 650 तक की लेवल्स इसके अंदर विटनेस हो सकती है। फ्यूचर्स के अंदर होने के कारण इसमें चलने के लिए क्या है, थोड़े लिमिटेशंस आ जाते हैं। तो आप इसको संभाल कर चलिए। और सिमिलरली ACC के अंदर भी देखिए, बाकी तो वैल्यूएशन के लिहाज से, प्राइसिंग के लिहाज से ACC हमेशा ही लुक्रेटिव लगता है 1800-1900 की रेंज में। इसको लेकर चले, पोर्टफोलियो में स्टैगर्ड बेस से एडिशन करते चले। 2100 रुपए तक डायरेक्शनल एवरेज करने की सलाह रहेगी यहाँ पे, और उसके बाद में थोड़ा रुक जाना है। मुझे लगता है कि 2550, 2600 रुपए तक की रेंज ACC के अंदर विद इन 6 मंथ्स to 8 मंथ्स विटनेस हो सकती है। ओके, तो ये एक राय दी गई है आपको एसीसी के रेफरेंस में। लव साहू साहब का एक सवाल आया है सोनाटा सॉफ्टवेयर को लेकर। 411 रुपए के दाम पर उन्होंने 980 शेयर ले रखे हैं। अब इनका सवाल ये है कि इसमें क्लोजिंग बेसिस क्या चीज़ होती है। उनको शायद किसी ने क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस बताया होगा, तो आप इस पर और थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए, क्या किया जाए। देखिए, क्लोजिंग बेसिस से मानना ये है कि अगर कोई स्टॉक अगर आज की तारीख में 400 रुपया चल रहा है, और अभी इसी स्टॉक का हम लोग ले लेते हैं कि 390 के आसपास चल रहा है, और इसकी जो क्लोजिंग बेसिस की मैं बात करूं यहाँ पे, अगर 375 कोई भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 375 रुपए के अगर लो तोड़ देता है और वो सस्टेन होता है उसके नीचे, तो वो क्लोजिंग बेसिस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आज 375 का बॉटम तोड़ दिया और वो 2 बजे के बाद में फिर से घूमना शुरू हो गया और वो 400 रुपए की रेंज में आया, तो वो क्लोजिंग बेसिस नहीं माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में दूसरे दिन उसमें पोजीशन लेनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ये कहना भी ट्रिकी हो जाता है, और समझने के लिए जिनके इमोशंस कोई स्टॉक्स में लगे हुए हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली सिचुएशन आ जाती है वहां पे। तो हमेशा से एक बात ध्यान में रखें कि फॉलो अप जो कैंडल आती है उसकी, वो उसके नीचे अगर आएगी दूसरे दिन, तो डेफिनेटली वहां से एग्जिट लेना है हम लोगों को। ये उसका मायना होता है। और जहां तक बात ये सोनाटा सॉफ्टवेयर की करंट प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि ये काउंटर जो है ऐसे थोड़ा सा मूडी लगता है। और 410, 420 की जो रेंज है उसी रेंज के आसपास आकर ये एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर आपको पैसा मिल रहा है इसमें ठीक ठाक, तो एग्जिट कर लें। और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है इसमें, तो अगेन
डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 375 के नीचे ट्रेड अगर हो रहा है तो आप एग्जिट करें।